नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और फिर से एक बार स्वागत है आपका मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ के यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही है लगातार रोजाना रात 8 बजे की। इसमें हम बात करेंगे वेद, उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ, साथ ही उपनिषद और पुराण के बारे में हम जानेंगे। तो बहुत कम समय में हम सारी चीज़ों को जानेंगे। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें हम एक साथ लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वेद, उपवेद और आपका हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। तो ये आपके हो गए। अब वेद कितने हैं? ऋग्वेद, वेद हमारे पास कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, तीसरा हो जाएगा ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और हो जाएगा चौथा हमारा सामवेद। सामवेद को संगीत का वेद भी कहा जाता है। तो अब आइए इनके उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानते हैं। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद की बात करें तो इसका जो उपवेद है, इसका उपवेद आपका आयुर्वेद होता है और इसके ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ होता है। तो इसका जो ऋग्वेद है, उपवेद है, आयुर्वेद है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, ठीक है। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ की हम बात करें तो ऐतरेय और कौशिक हो जाएगा। ऐतरेय, ऐतरेय और कौशिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का उपवेद हो जाएगा आपका आयुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे तो कौशिकी हो जाएगा, ठीक है। कौशिकी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऋग्वेद हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगला है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करें तो इसका जो उपवेद होगा वो शिल्पपथ होगा। क्या होगा? शिल्पपथ होगा, ठीक है। ये जो अथर्ववेद है आपका, इसका उपवेद होगा शिल्पपथ होगा। देखिए, अथर्ववेद का जो उपवेद है ये शिल्पपथ है। और जब ब्राह्मण ग्रंथ की इसके हम बात करेंगे, जो आपका अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, इसे कहते हैं गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद का जो आपका उपवेद होगा वो होगा धनुर्वेद, ठीक है। उपवेद क्या होगा? धनुर्वेद। अब इसमें एक ब्राह्मण ग्रंथ आता है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया शतपथ ब्राह्मण हो गया। और इसी में आपका शतपथ ब्राह्मण को वाजसनेय भी कहा जाता है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण को वाजसनेय ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है। और एक ग्रंथ होता है तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। तो अभी मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यजुर्वेद का जो है, इसका उपवेद होगा धनुर्वेद और इसके ब्राह्मण ग्रंथ जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, वाजसनेय ब्राह्मण ग्रंथ और हो जाएगा तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ। तो हमारा चौथा और आखिरी जो वेद है, इसके उपवेद का नाम होगा सामवेद जो है, इसके उपवेद का नाम होगा गंधर्व वेद। क्या होगा? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। जो सामवेद है इसके उपवेद का नाम होगा गंधर्व वेद। सामवेद के उपवेद का नाम है गंधर्व वेद। इसके अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो पंचविश, षड्विश, देखिए पंचविश, षड्विश, पंचविश, षड्विश और हो जाएगा आपका जैमिनीय छांदोग्य, ठीक है। जैमिनीय और छांदोग्य ये महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, लेकिन हमने महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथों को लिया है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए। तीसरे इंपॉर्टेंट कौन सा है? एक तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, गोपथ इंपॉर्टेंट है, शतपथ, तैत्तरीय और आपका जैमिनी। ये जो हैं
परीक्षाओं में ज़्यादा बार इन्हें पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं ऋग्वेद का उपवेद होता है आयुर्वेद होता है, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ होता है ऐतरेय, कौशितकी और गोपत। ठीक है, नहीं ऐतरेय, कौशितकी, ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं आपके ऋग्वेद के। दूसरा है अथर्ववेद, इसमें इसका उपवेद होता है शिल्पवेद। शिल्प मतलब होता है शिल्पकार, समझते हैं ना, वो चीज़ हो गई। तो शिल्प पथ हो गया। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद यज्ञ विधान, यज्ञों के मंत्र वगैरह इसमें दिए गए हैं, यज्ञ कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें यजुर्वेद में बताई गई हैं। तो यजुर्वेद का जो उपवेद होगा ये धनुर्वेद होगा, और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, वाजसनेय ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ को ही ये कहा जाता है, तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, सामवेद, सामवेद का जो आपका उपवेद होगा वो गंधर्व वेद होगा। इसका ब्राह्मण ग्रंथ होगा पंचविश, षड्विश, जैमिनीय और छांदोग्य। तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण वेद, उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ। अब ये जो चीज़ें हैं इसमें मैं चाहता तो इसे अलग अलग लिखवा देता, लेकिन अब इससे क्या होगा कि ये फ्रेम जो है आपको क्लियर कर देगा कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद में है, कौन सा उपवेद किस वेद का है। तो आइए हम थोड़ा उपनिषद के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, उपनिषद की बात करें तो उपनिषद जो होता है, उप मतलब होता है पास में, मतलब उपनिषद का मतलब होता है पास में। ठीक है, पास में बैठकर ज्ञान ग्रहण करना, यही होता है ना उपनिषद का अर्थ। ठीक है, नज़दीक, उप मतलब होता है नज़दीक। ठीक है, तो इसकी बात करें तो इसमें इसकी संख्या की बात करें तो यह 108 है उपनिषद। इसकी संख्या की बात करें, टोटल संख्या की बात करें तो 108। लेकिन अगर आपसे पूछ ले उपनिषद की संख्या की बात करें तो 108 है, लेकिन आपसे पूछे कि कितने प्राप्त हुए हैं, प्राप्त जो हुए हैं ये आपके 16 प्राप्त हुए हैं। कितने प्राप्त हुए हैं? 16 प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या 108 है और प्राप्त कितने हैं? तो 16 प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो बृहदारण्यक, बृहदारण्यक ग्रंथ या उपनिषद, ये आपका सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे छोटा जो उपनिषद है तो सबसे छोटा, लेकिन परीक्षाओं में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। क्यों पूछा जाता है मैं बताता हूँ। तो सबसे छोटा उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो साथियों सबसे छोटा उपनिषद है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद है। अब ये पूछा क्यों जाता है? तो एक शब्द है जो हमारे भारत में प्रचलित है या संविधान में भी वर्णित है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ये कहाँ पे लिखा है? आई थिंक ये जो है आपका अशोक के स्तंभों पर लिखा गया है, सत्यमेव जयते। ठीक है, तो पूछ लेता है, क्वेश्चन क्या बनता है ये मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन बनता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। तो अब आपको पता है कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब देखिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, उपनिषद कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो 108 है। प्राप्त कितने हैं? 16 प्राप्त हुए हैं। सबसे बड़ा उपनिषद क्या है? बृहदारण्यक है। सबसे छोटा उपनिषद क्या है? मुंडकोपनिषद है। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये रहे आपके उपनिषद। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा हम बता देते हैं कि रामायण में कितने श्लोक हैं। रामायण में कितने श्लोक हैं? ठीक है,
ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस थोड़े से समय में आपका क्लियर करवा रहे हैं। रामायण में श्लोक कितने हैं? रामायण में कितने श्लोक हैं? तो भाई साहब 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? श्लोक कहें या चौपाई कहें, चौपाई कहें या दोहा कहें, ठीक है, ठीक है, नहीं, ठीक, सही बात है, श्लोक ही होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग जो इस समय रामायण पढ़ते हैं वो रामायण नहीं है, वो है रामचरितमानस, रामचरितमानस, ठीक है। इसकी भाषा क्या है? अवधी है। और ये जो है इसको तुलसीदास ने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। और ये क्या है? दोहा और चौपाई है इसमें, ठीक है, दोहा चौपाई छंद, ठीक है, दोहा चौपाई छंद वगैरह के मेल से बना है। इम्पॉर्टेंट रूप में ये दोहा और चौपाई से बना है। लेकिन रामायण जो है, रामायण में 24,000 श्लोक हैं, ठीक है, रामायण में 24,000 श्लोक हैं। और इसको लिखा है किसने? वाल्मीकि ने लिखा है। रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि ने लिखा है, ठीक है। रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि ने लिखा है। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। तो इसको आप अब ध्यान में रखिएगा कि रामायण जो है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। क्या? रामायण किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। अब आइए थोड़ा सा महाभारत के बारे में जान लेते हैं। एक बार मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस अवधी भाषा में है, ठीक है। और इसके तुलसीदास रचयिता हैं। ये दोहा और छंद, दोहा चौपाई इसमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। अवधी भाषा, इसको एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, महाभारत के बारे में। तो आइए थोड़ा हम जान लेते हैं। रामायण के बारे में हमने पढ़ लिया है, थोड़ा सा भारत के बारे में जान लेते हैं। फिर पुराणों की संख्या जान लेते हैं। महाभारत, इसको महाभारत कौन सा? देखिए, रामायण में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, हनुमान, सुग्रीव, बाली, रावण, दशरथ, जनक, अयोध्या, जनकपुरी, लंका, ठीक है, किष्किंधा, इन सारी चीज़ों का मिलता है वर्णन। लेकिन महाभारत में आपका मिलता है किसका? युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, इन लोगों का मिलता है। अर्जुन का मिलता है, ठीक है, गांधारी का मिलता है, कर्ण का मिलता है। फिर उसके बाद आपका कृष्ण का वर्णन मिलता है। फिर इसमें आपका जो पांडव हैं, कौरव हैं, ठीक है, पांडव 5 हैं, कौरव 100 हैं, इन सारी चीज़ों का मिलता है। गुरु द्रोणाचार्य मिलता है, मतलब अश्वत्थामा मिलता है। मतलब रामायण जो है, रामायण की बात करें तो रामायण एक तरह से सामाजिक समझ सकते हैं, सामाजिक स्टोरी है इसमें, ठीक है। और महाभारत जो है ये राजनीतिक स्टोरी है, ठीक है, ठीक है। राजनीति के दृष्टि से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो महाभारत पढ़िए कि किस प्रकार से राजनीति, कितनी नीच राजनीति होती है, ठीक है। और रामायण पढ़ना चाहेंगे तो सामाजिक कारण होगा, मतलब समाज में कैसे होती है। इसमें भी स्त्री के बारे में ही चर्चा हुई है, ठीक है। द्रौपदी को लेके सारा झगड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें सीता को लेके सारा विवाद हुआ है। अब इसमें गलती किसकी है? इसमें पुरुष की गलती है, पुरुष की गलती है। और इसमें भी पुरुष की गलती है, ठीक है। इसमें आपका जो कौरव थे उनकी गलती है, और इसमें जो है आपका रावण की गलती है। तो चलिए आइए अब हम जान लेते हैं महाभारत के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत है। महर्षि वेद व्यास द्वारा ये रचित है क्या? महाभारत। इसको जय संहिता के नाम से भी जानते हैं, जय संहिता के नाम से जानते हैं। और ये है महत्वपूर्ण, पूछता है कि जय संहिता किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो जय संहिता महाभारत ग्रंथ को कहा जाता है, ठीक है। जय संहिता महाभारत ग्रंथ को कहा जाता है। इसमें कितने श्लोक हैं? तो इसमें 90,000 श्लोक हैं। कितने हैं? श्लोक की संख्या की बात करें
तो महाभारत में 90,000 श्लोक हैं। कितना है? 90,000 श्लोक हैं महाभारत में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं इसके बारे में, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ, सबसे विशाल ग्रंथ कौन सा है? महाभारत। अगर क्वेश्चन पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? तो ये आपका महाभारत होगा, महाभारत होगा। अब ध्यान ये दीजिए कि जब भी ये प्रश्न पूछेगा तो इसमें कालिदास की रचनाएं, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, ये कालिदास के भी ऑप्शन में आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप कालिदास को गलती से मत टिक करिएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ जो है या पुस्तक पूछे तो ये आपका महाभारत है, क्योंकि इसमें 90,000 श्लोक हैं और आपका रामायण में 24,000 श्लोक हैं। तो आपका रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ठीक है, और सुनिए, ग्रंथ छोड़िए, महाभारत क्या है? महाभारत एक महाकाव्य है, महाकाव्य है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ग्रंथ है क्या है, ये है, लेकिन महाभारत क्या है? महाभारत एक महाकाव्य है और ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें 90,000 श्लोक हैं। किसमें? 90,000 श्लोक हैं। ठीक है, आइए आखिरी टॉपिक हम देख लेते हैं पुराण के बारे में। ठीक है, पुराणों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है लेकिन प्राप्त बहुत कम हुए हैं। ठीक है, पुराण, ठीक है, वेद, पुराण, उपनिषद, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यह क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है और इसकी संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, इसकी संख्या की बात करें तो ये 18 है। पुराणों की संख्या अगर परीक्षा में पूछे कि पुराणों की संख्या कितनी है तो 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है।